वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज के बाद आपका एरोमेटिसिटी से रिलेटेड दुनिया का कोई भी आउट ऑफ सिलेबस या कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, IIT मेडिकल की ओलंपियाड KVPY वॉट एवर द क्वेश्चन, बस आपने क्या याद रखना है, लस्सी पी HSP ने एरोमा में। राइट नाउ आई एम चंडीगढ़ में एक होटल है एरोमा, मान लो ऐसी कोड है, वास्तव में है भी। तो वहाँ पे एक बार मैंने लस्सी पी, उसी से मैंने कोड बना दिया LCP HSP। इतना याद रखना है, लस्सी पी HSP ने अरोमा में। इसका मतलब बच्चा लोग याद रखिए, आप क्या करते हैं, देखिए आप गलती क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब आप या आपको पढ़ाया गया है तो आपको H फॉर हकल्स रूल, कैन यू सी एवरीवन, H फॉर हकल्स रूल एंड P फॉर प्लैनेटरी रूल, बस दो रूल बताए जाते हैं आपको और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है मैं बताता हूँ। सिर्फ आप हकल्स एंड प्लैनेटरी रूल लगाओगे तो यू सी दिस क्वेश्चन इसके बीच के जो कार्बन्स हैं दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपको दिस कंपाउंड इज नॉट प्लेनर सो इट इज़ नॉट एरोमेटिक, ऐसा कराओगे आप। या आप हकल्स रूल लगाओगे तो यू कैन सी यहाँ पर टोटल 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 and 8 pi bond means 8 to the 16, it has 16 pi electrons. Now you will think definitely okay, this is not following Huckel's rule, so due to not following Huckel's rule you will say this is not aromatic, and due to not planarity followed by this compound you will say this is not aromatic. So these two compounds will change your brain, and definitely you have to follow the things in the proper way. You will start following, because when the student is going to do number of questions, then only he or she realizes that okay, this is not sufficient, we have to find out something more, we have to find out a best group for the chemistry. Now Guru is over here, this is also aromatic and that is also aromatic. Now why they are aromatic, for that once again you have to come back before following HSP. H for Huckel's rule, P for what, planarity rule. Come to LCP, always follow LCP, लस्सी पी HSP ने अरोमा में। LCP means largest conjugated periphery। ये कोड आपको दुनिया में कोई भी क्वेश्चन करा देगा। देखो, largest conjugated periphery, over here you can see this is the largest conjugated periphery, मतलब छिपकली अगर चले इस कंपाउंड पे तो ऐसे चलेगी किनारे किनारे, दीवार के किनारे किनारे। largest conjugated periphery, and largest conjugated periphery के रास्ते में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं और sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि प्लेनरिटी पड़ रही है। अब ये बहुत लंबा जाता है, केमिस्ट्री से होते हुए मीन्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से होते हुए फिजिक्स में लूप पे और बहुत आगे जाता है, लेकिन हमें तो याद रखना है लार्जेस्ट पेरिफेरी इज दिस। सो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और प्लेनरिटी आ रही है। ये तो बीच में है, बीच में उठा हुआ कुछ भी चीज़ कह सकते हैं, उस पर चलना ही नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, सो इट इज़ एरोमेटिक। नाउ सी ओवर हियर, दिस इज द लार्जेस्ट पेरिफेरी, वी हैव टू सी दिस लार्जेस्ट पेरिफेरी, और इसके रास्ते में सिर्फ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, दैट इज बिंग डीलोकलाइज्ड। जो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से सिर्फ हमें लार्जेस्ट पेरिफेरी में कितने देखने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, एंड दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो कोड क्या है, ट्रिक क्या है, लस्सी पी HSP ने एरोमा में। पहले लस्सी पी फिर HSP, दो बातें याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए नैप्थलीन, सभी को पता है इसके कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। लार्जेस्ट पेरिफेरी कौन सी है, लार्जेस्ट पेरिफेरी इज दिस वन, दिस इज द लार्जेस्ट पेरिफेरी, कैन यू सी, दिस इज द लार्जेस्ट पेरिफेरी। और इसके रास्ते में जो पाई इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं लार्जेस्ट पेरिफेरी में, वो कितने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हकल्स रूल भी फॉलो हो गया, प्लेनेटरी रूल भी फॉलो हो गया। ये देखिए बेंजाइन में एक कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड हैं। अब दोनों के दोनों तो डीलोकलाइज्ड हो नहीं सकते, सो दीज आर डीलोकलाइज्ड। हमें एक और चीज़ है, अगर कोई पूछता है कि दिस बेंजाइन इज हैविंग हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, बच्चा लोग याद रखिएगा, द बेंजाइन इज हैविंग डेफिनेटली 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 and 2।
कभी कभी बच्चा गलती कराता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स में ओनली 6 आर बीइंग डीलोकलाइज। तो हमें हकल्स रूल किन के लिए देखना है, जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स delocalized हैं, they are 6, that's why it is declared to be aromatic. Benzene is aromatic, naphthalene is aromatic, so both of them are aromatic. This pyridine is also having 8 pi electrons, but out of 8 only 6 pi electrons are delocalized. Out of 8 this is being localized, not counted for Huckel's rule. Huckel has said count only those pi electrons which are being delocalized. So all these three are aromatic. This is declared to be aromatic, this is aromatic, and this is also aromatic. Are you getting my point? Huckel's rule नहीं कहता कि कंपाउंड में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स. Huckel's rule is saying how many are being delocalized in the ring responsible for aromaticity. Now see pyrrole. This pyrrole is having total how many pi electrons? 6 pi electrons. 2 to 4 and 2 6. That means this lone pair is being delocalized. DLC means delocalized. So aromatic. Now see, it is having 8 pi electrons. Out of this 2 means lone pairs, one is being delocalized, one is being localized. One delocalized, one localized. कलर मार्क किया गया है, देखिए, इसलिए कि आप समझ जाएं. सो दिस फ्यूरान इज हैविंग 8 pi electrons, but out of 8 pi electrons only 6 are being delocalized. So this is being aromatic and this lone pair is localized. Now see thiopene also having 1 2 3 4 मतलब 4, तो ये 4 पाई बॉन्ड से आगे 2 पाई बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 6, एंड दिस वन इज localized and that is being delocalized. And remember that इन तीनों में से मीन्स आउट ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपीन, दिस थायोपीन इज बीइंग मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट एरोमेटिक. ये क्वेश्चन आ चुका है ओलंपियाड एंड IIT में, एम्स में भी आ चुका है. तो मोस्ट एरोमेटिक ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसके 5 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे, लेकिन इसके 9 से 10 बनेंगे. क्यों? क्योंकि सल्फर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रॉबिन हुड की तरह है. इट कैन डोनेट फ्रॉम P एंड एक्सेप्ट इन D ऑर्बिटल रेजोनेंस. रॉबिन हुड क्या करता था? अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांट देता था. तो सल्फर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है? रॉबिन हुड अपने P ऑर्बिटल से कहता रेजोनेंस करो, और अंदर जो D ऑर्बिटल उससे कहता आने दो, आन दो. तो सल्फर इज रॉबिन हुड ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है जिससे कि आपका टाइम बच जाए. नहीं तो यही लेक्चर क्लासरूम में करीब 5 घंटे लगते हैं पढ़ाने में, और यहाँ 5-10 मिनट में कंप्लीट करना. देखिए एनोलिन्स आर मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिंग. याद रखिएगा, मोनोसाइक्लिक. कहाँ पे फोकस करना है? मोनोसाइक्लिक. एक ही रिंग होनी चाहिए, एक रिंग, एंड दैट टू कॉन्जुगेटेड रिंग. रिमेंबर दैट. एक तो मोनोसाइक्लिक वर्ड पे फोकस करेंगे. मोनोसाइक्लिक मीन्स सिंपल वन रिंग. अब कॉन्जुगेटेड, ये देखिए 4 एनोलिन. चाहे आप कार्बन काउंट कर लिए, चाहे आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, बिकॉज जितने कार्बन होंगे रिंग में सेम विल बी द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये रिंग प्लेनर तो है लेकिन 4 पाई के मल्टीपल में जो भी इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट. सी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर एरोमेटिक. अब देखिए 8 एनोलिन, 12 एनोलिन और 10 एनोलिन. 8 से लेके 12 तक का वक्त, रात में ना 8 से लेके 12 तक का वक्त, जहाँ मैं पहले कोचिंग में पढ़ाता था 8 बजे कोचिंग ख़त्म हो जाती थी और भैया उसके बाद नींद आती थी. 12 बजे तक अगर ना सो तो फिर नींद चली जाती थी. 8 से लेके 12 तक का वक्त नॉन प्लेनर होता है. आज भी इसी बीच में नींद आती है, नॉन प्लेनर. ये तो मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, आपको याद हो जाए. देखिए 8, 10 and 12 एनोलिन, दे लुक लाइक टू बी प्लेनर. ऐसा लगता है ये प्लेनर हैं. कौन? 8, 10 और 12 की एनोलिन. ऐसा लगता है ये प्लेनर हैं, बट 8, 10, 12 आर नॉट प्लेनर, नॉन एरोमेटिक. लगता है कि 8 एनोलिन प्लेनर, ये तो मैंने टप शेप बना दिया. साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बनाओ, नॉर्मली जैसे बना दिया रहता है, ऐसा लगता है कि वो प्लेनर है, बट ये प्लेनर नहीं है. इनके कारण है SIR effect. SIR means steric inhibition of resonance, and that is due to transangular effect. ये जो हाइड्रोजन बीच में आ रहे हैं, इनकी खोपड़ी टकरा रही, टन मीन्स इंग्लिश में बोले तो
these atoms are colliding with each other, and due to these atoms they are very far near to each other due to steric hindrance, they are moving away from each other. जैसे कार में, एक कार मारुति 800 में अगर पीछे की सीट पे 4 मोटे मोटे लोग बैठना चाहें तो एक को आगे एक को पीछे होना पड़ेगा भैया, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन भी कहते हैं वी हैव टू एडजस्ट, और इनके एडजस्टमेंट में पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि प्योर पी ऑर्बिटल वो अपनी प्लेनरिटी मतलब इनके साथ जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था वो प्लेन को लूज कर देता है। तो याद रखिएगा, आपसे रीज़न नहीं कोई पूछने वाला है, बट ट्रांस एंगुलर इफेक्ट के कारण एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब देखो ये एरोमेटिक हो गया 14 एनोलिन, इसमें हाइड्रोजन दूर दूर है। अब आपको सर छोटे छोटे बना दिए, एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइंड है, याद रखिएगा, इसीलिए याद करा दिया मैंने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके लिए ज़बरदस्त मेहनत की है। देखिए ये ट्रोपोलोन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें फ्री रोटेशन होता है। क्यों फ्री रोटेशन होता है? देखिए अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो देखिए एरोमेटिक हो गया। कितने एरोमेटिक मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग में? 1 2 3 4 5 6 मीन्स हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इस कंपाउंड की पोलैरिटी बहुत हाई है, डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड दिस पाई बॉन्ड हैज़ फ्री रोटेशन, डिग्री ऑफ फ्री रोटेशन मतलब ईजिली मूव कर जाएगा। तो याद रखिएगा ट्रोपोलोन इज एरोमेटिक माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखिए 2 रिंग है। अब 2 रिंग तो बिल्कुल वैसे ही हो गई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पे एलओसी पे झगड़ा है, वो कह रहा हमें दे दो, हम कह रहे नहीं देंगे भाई, हमारा है। तो ये इनका है पूरा और ये इनके हैं पूरे। झगड़ा सिर्फ कौन से का है? झगड़ा ये बीच में जो बॉन्ड है इसका झगड़ा है। अब देखो कुछ दे के लेके फ़ायदा होता है तो होने दो। अगर एक रिंग कह रही ले लो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन, एक रिंग कहती दे दो, और दोनों के लेने देने में अगर फ़ायदा हो रहा है तो लेन देन हो जाएगा। देखो वो रिंग कह रही तुम मेरा पाई इलेक्ट्रॉन ले लो, देखो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, बोली या आई विल बिकम एरोमेटिक, और वो कह रही मैं भी एरोमेटिक, तो हो जान दो। दोनों को फ़ायदा होता है तो हो जाते हैं, तो यानी कि ये भी एरोमेटिक और वो भी एरोमेटिक हो गया। पाई बॉन्ड का फ्री रोटेशन, अगर दोनों का फ़ायदा हो रहा है तो भी होगा, एक का फ़ायदा हो रहा है एक का कुछ नहीं हो रहा है तो भी हो जाएगा, और एक का फ़ायदा हो रहा है एक तो मरी जा रही है एंटी एरोमेटिक हो रही तो फिर नहीं होगा। देखो जैसे कि ये रिंग है, अब 5-5 की रिंग, यानी कि जब भी दोनों रिंग सेम हों तो एक एरोमेटिक बनेगी एक एंटी एरोमेटिक, और फ्री रोटेशन नहीं होगा, यानी कि इसमें फ्रोजन रोटेशन है। देखिए क्यों, एक तो बन रही है एरोमेटिक और एक कह रही हो मैं तो ऐसे ही मर जा रही हूँ, मैं तो एंटी एरोमेटिक हो गई। So delta G is positive means this process is not possible. फ्रोजन रोटेशन है इसका, यानी कि ये मूव नहीं करेगा, इसका डायपोल मोमेंट कम आएगा और इसकी पोलैरिटी यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए आपके लिए इतना काम किया है भाई, लाइक एंड शेयर करते रहो तो मैं मेहनत करता रहूँगा, बिकॉज एनर्जी तो मिलनी चाहिए ना, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और देखिए इतना ही नहीं है, आपके लिए इतना ज़्यादा होमवर्क किया, इतना तो मैंने अपने एमटेक में अपने लिए नोट्स नहीं बनाए थे जितना मैंने आपके लिए मेहनत की है, समझ रहे हैं आप? तो भाई लाइक एंड शेयर और कमेंट्स लिख के बताते रहिए, उसमें कंजूसी मत करिए। जब मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने में तो आप भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे पढ़ने में। देखिए मैंने लिख दिए हैं रीजंस, क्या क्या फॉलो कर रहा है, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, विथ रीजंस आई हैव गिवन, आई हैव शोन ईच एंड एवरीथिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा लगा, नहीं तो फिर इंसान थक जाता है। थकने मत देना, और दूसरों के साथ भी शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ज़रूर। लाइक्स चाहिए आपके मुझे, ओके? इतनी मेहनत, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लास्ट टाइम में कि आपको बहुत अच्छी रैंक मिले माय डियर स्टूडेंट। और मैं सुबह मंदिर भी गया था और भगवान जी ने कहा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, बच्चे ज़रूर लाइक्स ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप मेहनत करते रहो, कर्तव्य करते रहो, थकना मत एचएसपी बच्चे आप भी थकना मत, बस यूं ही चलते रहिए। राइट, बाय, ऑल द बेस्ट।